ये वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 4 है। आज के इस वीडियो में होस्टिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। होस्टिंग एक प्रकार का ऑनलाइन सर्विस है जो आपके वेबसाइट को लाइव इंटरनेट से कनेक्ट करता है ताकि कोई भी यूजर ब्राउज़र के मदद से आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सके। होस्टिंग को वेब होस्टिंग भी बोलते हैं। वेब होस्टिंग काम कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। जब आपको अपने वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश करना होता है तो आपको अपने वेबसाइट के फाइल को स्टोर करने के लिए फिजिकल सर्वर स्पेस रेंट पे लेना होता है। किसी भी वेबसाइट का फाइल जिस कंप्यूटर में स्टोर होता है वो कंप्यूटर हमेशा लाइव रहता है और इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, जिससे वो वेबसाइट हमेशा अवेलेबल रहता है और यूजर उस वेबसाइट पे विजिट कर पाते हैं। इसको सर्वर बोलते हैं। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सर्वर को रेंट पे लेना होता है जिसे होस्टिंग बोलते हैं। कई सारी कंपनी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर बोलते हैं। आप अपने वेबसाइट को खुद से अपने कंप्यूटर में होस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है। इसमें कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है। आपको खुद से वेब होस्टिंग करने के लिए 24 आवर्स इलेक्ट्रिक सप्लाई अवेलेबल रखना होगा और अपने कंप्यूटर को 24 आवर्स ऑन रखना होगा। जब आप वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से होस्टिंग सर्विस परचेज करते हैं तो वो आपको वेबसाइट के फाइल को सर्वर में स्टोर करने की अनुमति देते हैं और मेंटेनेंस की सुविधा भी देते हैं। जितनी कम फी में ये सुविधा मिलता है उतने में खुद से वेबसाइट होस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। वेब होस्टिंग कितने प्रकार का होता है इसके बारे में जानते हैं। शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, क्लाउड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग एक प्रकार का वेब होस्टिंग सर्विस है जिसमें एक फिजिकल सर्वर के अंदर कई सारे वेबसाइट को होस्ट किया जाता है और इस सर्वर का मेमोरी, स्टोरेज, CPU सभी वेबसाइट के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए इसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ती होस्टिंग सर्विस है। शेयर होस्टिंग को एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। जब आप किसी होटल के एक रूम रेंट पे लेते हैं और उस रूम को आप और 3-4 लोगों के साथ शेयर करते हैं, साथ ही उस रूम के सभी संसाधन को शेयर करते हैं, यही शेयर्ड होस्टिंग के केस में भी अप्लाई होता है। सिंगल सर्वर को कई सारे वेबसाइट ओनर एक साथ आपस में शेयर करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग में अगर किसी एक वेबसाइट पे लोड ज़्यादा होता है तो बाकी वेबसाइट भी स्लो हो जाता है। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है? डेडिकेटेड होस्टिंग में एक फिजिकल सर्वर सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट ओनर के लिए उपलब्ध होता है। उस सर्वर के सभी रिसोर्सेस जैसे रैम, स्टोरेज, CPU एक ही वेबसाइट ओनर यूज कर सकते हैं। अब डेडिकेटेड होस्टिंग को एग्जांपल के मदद से समझते हैं। कोई होटल में आप एक रूम रेंट पे लेते हैं और वो पूरा रूम को सिर्फ आप ही इस्तेमाल करते हैं। उस रूम में जो भी संसाधन है वो भी सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग ठीक इसी प्रकार से काम करता है। डेडिकेटेड होस्टिंग थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें एक पूरा सर्वर एक ही वेबसाइट ओनर को दिया जाता है। डेडिकेटेड सर्वर पे कस्टमर का पूरा कंट्रोल होता है। अब जानते हैं कि VPS होस्टिंग क्या होता है। VPS होस्टिंग को वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बोलते हैं। एक डेडिकेटेड सर्वर को अलग अलग वर्चुअल सर्वर में डिवाइड कर दिया जाता है जो कि प्राइवेट होता है। मतलब एक फिजिकल सर्वर को वर्चुअली कई सारे सर्वर में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको VPS होस्टिंग बोलते हैं। एक वर्चुअल सर्वर में एक ही वेबसाइट होस्ट किया जाता है, लेकिन सभी वेबसाइट एक ही डेडिकेटेड सर्वर के अंदर होता है। ये शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग से काफ़ी सस्ता होता है। VPS होस्टिंग में एक डेडिकेटेड सर्वर के सभी रिसोर्सेस जैसे रैम, CPU, डिस्क स्पेस इसको वर्चुअली डिवाइड कर दिया जाता है और प्रत्येक वेबसाइट के लिए एक एक प्राइवेट सर्वर दे दिया जाता है। VPS होस्टिंग को वर्चुअली डेडिकेटेड सर्वर भी बोल सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं। क्लाउड होस्टिंग VPS होस्टिंग का ही एडवांस्ड वर्जन है। क्लाउड होस्टिंग भी VPS होस्टिंग की तरह होता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लाउड होस्टिंग में भी एक फिजिकल सर्वर को अलग अलग वर्चुअल सर्वर में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर सभी वर्चुअल सर्वर को एक नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है जिसे क्लाउड बोलते हैं। जब कोई यूजर
अपने वेबसाइट को क्लाउड होस्टिंग से होस्ट करता है तो उसका वेबसाइट मल्टीपल सर्वर में होस्ट होता है। इसमें एक वर्चुअल सर्वर फेल होता है तो दूसरा सर्वर की मदद से वेबसाइट लाइव रहता है। इस तरह वेबसाइट का परफॉर्मेंस और स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। अगला सवाल है, कौन सा होस्टिंग खरीदना चाहिए? आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से होस्टिंग का चुनाव कर सकते हैं। शुरुआत में शेयर होस्टिंग से भी काम चला सकते हैं। अच्छी कंपनी की शेयर होस्टिंग भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देती है। जैसे जैसे आपके वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा और ग्रो करेगा, आप VPS होस्टिंग या डेडिकेटेड होस्टिंग के तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक आने में लगभग 1 साल लग जाते हैं। तब तक आप शेयर होस्टिंग से काम चला सकते हैं और रेन्युअल के समय होस्टिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। होस्टिंग परचेज करने के लिए आपको होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट पे जाना होगा। वहीं से आप अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीद सकते हैं और अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर इससे जुड़े कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक में वर्डप्रेस क्या है इसके बारे में आप जानेंगे। थैंक यू।